उठो करीम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज्यादा सोच में मत पड़ो, मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है? तुम क्या कर रही हो? हटो, मुझे बैठने दो। ये सच है? प्रोडक्ट्स तुमने खरीदी थी? मुझे सच सच बताओ। हाँ, मैंने खरीदी, सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। अगर तुम पहली दफा में नाकाम हो जाती तो मुमकिन है तुम्हारा हौसला टूट जाता, फिर इसका नुकसान हम दोनों को होता, जो मुझे कबूल नहीं था। क्या मसला है तुम्हारा? तुमने क्यों मदद की मेरी? हाँ, मैं दिवालिया होती तो हो जाने देते। मैं अपना आप खुद संभाल सकती हूँ करीम, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही किसी और की। आयशा, तुम्हारी इस मूव का नुकसान सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उकाशा को होता और समीर भाई को भी होता, और उन सबको भी जो बरसों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ खुद करना है, लेकिन तुम गलत हो। ये तुम्हारे अकेले का काम नहीं है, ये सबका है आयशा। लेकिन यहाँ पर लोगों के रवैये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम। तुम्हें कारोबार की फिक्र है, इसलिए निदा के साथ आए हो? वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा लड़का निदा जैसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता है करीम। समझ नहीं आती कि तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों है। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, निदा और मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, बात का मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा। क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? तुम जो मर्जी करो, निदा के साथ कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं। क्या मैंने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम्हारे और उमर के बीच में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मैं बता चुकी हूँ कि उमर और निदा का कोई मुकाबला नहीं है करीम। सही कहा, क्या मुकाबला? उनमें बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क जल्दबाजी में की गई मंगनी है। वैसे तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान था, चाहे तुम जितना मर्जी बन लो। हाँ, मगर तुम अब भी परियों वाली कहानी में जी रहे हो, अफसानों में कि कोई शहजादा आएगा और तुम्हें बचा के यहाँ से सबसे दूर ले जाएगा कहीं। और वो क्या था, ये प्यार किसी की अमानत है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंच जाता, ये मेरा हुस्न उसी का इंतजार करेगा। तुम अब भी कहानियों में जी रही हो, तुम खुद को कहानियों का ही एक किरदार समझती हो आयशा, मान जाओ। मगर अब जागने का वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए। बेहतर है कि जाग जाओ आयशा, अफसाने सच नहीं हुआ करते। हाँ, यकीन है मुझे, कहानियों पर यकीन है, अफसानों पर यकीन है मुझे, मोहब्बत पर लिखी गई हर सच्ची कहानी पे दिल से यकीन है मुझे। अफसोस है तो बस एक बात का, और वो ये है, मैं समझी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और जब मेरा ये नजरिया गलत हुआ तो मेरा मोहब्बत से दिल ही उठ गया, बहुत बुरी तरह से दिल उठ गया। सही कहा, मोहब्बत सहरा के शराब की तरह होती है। मुझे इसकी हकीकत पता चल गई है, और अब मैं अपने आप को कभी धोखे में नहीं रखूंगा। मुझे शायद कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, कभी नहीं। और मुझे भी नहीं थी। याद है मैंने कहा था, जिस दिन यहाँ कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला आ जाएगा, उस दिन मैं तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी।
मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हट जाइए। अरे आयशा बेटी, अरे ये क्या आयशा हुआ? बेटी आयशा को को क्या कैसे हुआ? निकला? करीम को बाबा, देखो। करीम, मैं आयशा को करीम देखता हूँ। देखे। करीम बेटा, करीम, क्या हुआ कुछ बेटा? नहीं होगा, आयशा आंखें तुम्हें। खोलो। उमर, तुम्हें मुझे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा समझ लो कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी उस रात के गुजरने के बाद मैं तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था ईशा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? दरअसल उस रात के बाद मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। दरअसल उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही। छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारी और करीम की सारी बातें सुन ली थी। तुम काफी मजबूत लड़की हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ईशा तो ये सब बातें ना कर पाता। उमर, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मेरे और करीम के दरमियान कोई बात हो भी सकती है? मेरे और करीम के दरमियान अब ऐसा कुछ भी नहीं है उमर। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आयशा, मेरे बाबा और बशीर तुम्हारे भाई के साथ कारोबार करना चाहते क्या? हैं। मुझे इसका इल्म नहीं। हाँ, बाबा कह रहे थे ये करने से हमारा फायदा होगा। बताओ तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं इसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं बाबा को मना कर सकता हूँ। वैसे उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है कारोबार में, और सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है उमर, और भाई ने भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। शायद ये ठीक ही हो। हाँ, क्यों नहीं। चलो देखते हैं किस किस्म की मीटिंग होती है आज। यहाँ कैसे आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? इस कंपनी का मालिक हूँ मैं। करीम, उमर मेरा मंगेतर है और हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, और ये हमारे साथ ही काम करेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सपोर्ट को यहीं तक रहने दो, क्योंकि हमारी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उमर हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी मीटिंग में बैठ सकता है। शायद मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये कंपनी की निजी मीटिंग है जिसमें कभी कोई बाहर का बंदा नहीं बैठ सकता, समझ रहे हो तुम? करीम, उमर बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरा। हाँ जानता हूँ, मंगेतरा तुम्हारा, मगर ये सीरियस मीटिंग है। मीटिंग सिर्फ हम लोगों की जिसमें तुम नहीं जा सकते। अब इस मौजू पे मुझे कोई बात नहीं सुननी। फिर तो बात वाज़ेह हो चुकी है ईशा। हाँ ईशा, अपने समझदार मंगेतर की बात सुन लो। उमर, फिलहाल तुम ऐसा करो कि यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं मीटिंग के बाद यहाँ आती हूँ, फिर अच्छी सी कॉफी पीने चलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। कहीं तुम्हें खाने में भी उसकी शक्ल तो नहीं नजर आने लग गई अरहम? हाँ, क्या कहा आपने? वो तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ना, इसलिए। हाँ, नहीं ऐसे ही कुछ याद आ गया था। हाँ देवर जी, मुझे पता है आपको क्या याद आ रहा था। एक अरसे से तुम्हें जानती हूँ और हम अच्छी तरह पता है तुम क्या सोच रहे हो। अरे नहीं नजमा भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नजमा, रज़ा, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो कौन सी बात है जिसे सोच सोच कर मेरा बेटा इतना मुस्कुरा रहा है। अरे अम्मी, फिजा और मेरे दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने? रज़ा छोड़ दे उसे। और हम क्या किया है तुमने उसके साथ? क्या हुआ है? अम्मी एक मिनट रुके जरा। रज़ा, आयशा की टेंशन सर से उतरी है तो दुनिया के बाकी औरतों की फिक्र करनी शुरू कर दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आयशा मेरी बहन है, फिजा भी किसी की बहन है। अच्छा चलो ठीक है, कल हम रिश्ता लेने जाएंगे। क्या क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं? आप उस लड़की को जानते नहीं भाई। आपको नहीं पता, अगर आप उसका रिश्ता लेने चले गए तो जानते हैं क्या होगा? तो क्या होगा? वो मुझसे दूर चली जाएगी और मुड़कर भी नहीं देखेगी। हाँ, किसी लड़की को देखे भाले बगैर किस तरह कोई मुंह उठाकर उसका रिश्ता देखने चला जाए? ये तुम क्या कह रहे हो? साबरी ने ये किया था। ये लड़का पागल हो गया। अल्लाह मुझे उसे महफूज रखे, लेकिन ये साबरी ने किया था। क्या मैं साबरी हूँ? साबरी बन चुका हूँ मैं।
बहुत हो गया, ये मेरी बेइज्जती है। आप मुझे साबरी जैसा कह रहे हैं। जा रहा हूँ मैं। अब मैं साबरी ही बनूंगा और उसके जैसी ही हरकतें करूंगा इस घर में। अरहम सुनो तो, तुम साबरी नहीं हो बेटा, तुम अरहम हो। रजा बार बार उस बेचारे पर हाथ ना उठाया करें। रजा तुम क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है, वक्त गुजरने तो ठीक हो जाएगा। मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती इस घर में, बिल्कुल नहीं। कल तक मैं कितना खुश था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अपनी मोहब्बत और काम में कितना कामयाब था मैं। क्या मतलब, कैसा काम? अगर तुमने करीम के साथ मिलकर कुछ भी किया तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अरे भाई, मैं उसके साथ काम क्यों करूंगा? मुझे बशीर ने ऑफर किया है, वो यहाँ आकर आपसे इजाजत लेगा और उसके बाद मुझे जॉब देगा। गला छोड़ दीजिए। छोड़ दे रजा। उसने मुझे बस इतना ही बताया, बाकी बातें वो आपसे आकर तय करेगा। भाई जानते हैं मुआवजा भी अच्छा है। वैसे एक बात कहूँ, हमारे ये नए रिश्तेदार हैं बड़े काम के। तुमने तो कहा था तुम उनके खिलाफ हो। मैंने ये नहीं कहा। आप आयशा और उमर की शादी कर दें। जरूरत नहीं इसकी, हमारा काम चल रहा है। हमारे अखराजात कैफे से ही पूरे हो जाते हैं। हाँ, बहुत शहाना जिंदगी गुजरी है हमारी। रजा भाई, ये बताएं पैसे कमाने में आखिर बुराई क्या है? हो सकता है हमें भी जर्मनी जाने का मौका मिल जाए। कहीं भी नहीं जा रहे हम लोग, चुप करके खाना खाओ। और अगर दोबारा कोई ऐसी वैसी बात की तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। करीम बताओ, ये भला क्या तरीका हुआ? हम सबको बताए बगैर तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो? यानी तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैंने तुम्हें बताए बगैर बेवकूफ बनाया है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग किन हालात में से गुजर रहे हैं? हाँ, मैं ये जानती हूँ। करीम ठीक कह रहा है। बात ये नहीं कि करीम ने वो स्केचेस खरीदे हैं या नहीं खरीदे, पॉइंट ये है कि किसी और ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। जी बिल्कुल, मसला यही है कि उसमें से एक भी नहीं बिका। मानना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती हुई है, लिहाजा गलती को मानते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है, गलती कबूल करते हो? हाँ ठीक है, मैं गलती मानती हूँ। बहुत खूब, तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। हम लोग फैसला कर चुके थे कि हम स्टूडियो बंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, आप लोग जानते हैं। हमने इन डिज़ाइंस पर रिस्क लिया जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। किसी ने भी इनमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो बात सिंपली ये है कि मोदमों को क्या इतना बड़ा रिस्क दोबारा उठाना चाहिए, इसे चांस देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। क्या हम इतना बड़ा खतरा उठाने के मुतहम्मिल हैं? आप इसका फैसला कर दीजिए भाई। हाँ, वैसे नुकसान तो हुआ है, मैं मानता हूँ। समीर, मेरा वोट करीम के साथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम। हाँ, करीम ठीक कह रहा है। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही कहोगी। प्लीज चुप रहो। अच्छा छोड़ो, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल ये सोचो करना क्या है। तुमने ठीक कहा। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब दोबारा कर लेना चाहिए। शायद इससे स्टूडियो की कोई बेहतरी हो जाए। ये क्या तरीका हुआ? एक काम बार बार करते रहे हम, एक ही दफा काफी है ना? है ना बाबा जान? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? नहीं बेटी। क्या मतलब? हमारे पार्टनर्स भी पुरानी मैनेजमेंट के खिलाफ हैं। मैं कब तक उन्हें गुमराह करती रहूंगी? वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम कोई प्रोफेशनल फैसला करेंगे। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म से क्या ताल्लुक? आयशा, हम मीटिंग में हैं, किसी कैफे में नहीं। प्लीज थोड़ा तरीके से बोलो यार। ठीक है, अगर प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हमने पहले भी वोटिंग की थी। वोटिंग फिर से हो सकती है। हम दोबारा वोटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी करवाई थी। क्यों समीर भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं आप सबके जज्बात की कदर करते हुए एक और मौका देता हूँ। आप लोग को ऐसा आइडिया लाएं, जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी वर्कशॉप और स्टूडियो पर उठने वाले सवालात को मिटा सकता हो। हाँ, अगर इस बार भी आप कोई अच्छा आइडिया ना ला सके तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को फिर बुलाना पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं, हमें फिर से वोट के जरिए तय करना होगा कि स्टूडियो रखना है या नहीं। और अगर स्टूडियो रहा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो मीटिंग खत्म करते हैं। अब हम वैसे क्या करेंगे? बच्चों, करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर स्टूडियो को चलाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं तो फिर ये सब बेकार है। और अब वक्त आ गया है कि हम हकीकत पर मबनी फैसला करें। जी बिल्कुल अंकल, मेरा वोट भी करीम के साथ ही होगा। फुरकान साहब, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हें आयशा का साथ देना है तो दो, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। और अब मैं उसके पास जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो दोस्त है मेरा। मैं उसी का साथ दूंगा। गद्दार। एक बात बताऊं, तुम्हारे घर जैसी चाय तो मुझे कभी कहीं नहीं मिली।
बस यही वजह है कि किसी न किसी बात के बहाने तुम्हारे घर आना जाना लगा रहता है। नहीं बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, बस अल्लाह अपना करम रखे। और हम तो रह ही गया मदीहा बहन। मैंने देखा था वो एक लड़की के साथ झूम झूम के डांस कर रहा था। अरे वही लड़की जिस पे हम नजर रखे हुए थे, हमारी मीटिंग में भी तो आई थी वो नीले बालों वाली। हाँ हाँ, वो वही है। वैसे वो लड़की हमें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हम बस इसलिए चुप है कि कहीं अरहम को पूरा ना लग जाए, और तो कोई भी बात नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी किसी के बारे में बात नहीं करते। उसके बाल नीले हैं इसलिए इसने ऐसा बोला। चलो मैं अब किसी दिन तुम सबको अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता जल्दी का काम शैतान का होता है? लगता है बात नहीं बनेगी। हाँ। बात क्यों नहीं बनेगी? जब तुम्हारे पागल बेटे की शादी हो सकती है, मेरा बेटा अरहम तो इतना ज़हीन है, उसकी क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा बेटा कोई काम काज तो करता नहीं, घर कैसे चलाएगा? तुम्हें क्या मसला है? बस करें आपा, आपने अरहम को ज्यादा ही बेवकूफ समझ लिया है। वो इंशाल्लाह अपना अच्छा सिलसिला चला लेगा। अगर तुम सब लोग इकट्ठे रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपका इस सब में बोलना इतना भी जरूरी नहीं है। हाँ नजमा, ये तो हमारी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में क्या खुदा तरसी अम्मी उसे सर पर लाकर बिठाएंगी क्या? हमारा घर यतीमखाना या दारुल अमान है क्या, जो कोई भी मुंह उठाकर रहने चला है? खुदा के लिए नजमा खामोश हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ समझ गई। वो हम जर्मनी जा रहे हैं ना, तो जब हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाकर अरहम को और लड़कियाँ मिल जाएंगी और वो फिजा को पूरी तरह से भूल जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर भी मैं एक घर में नहीं रहूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्या जर्मनी कहा तुमने? हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? हमने क्या नजर लगा देनी थी नजमा? गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। अम्मी इन्हें बताने से क्यों शर्मा रही हैं? ये लोग तो हमारे अपने हैं। दरअसल हमने हमारे होने वाले समझियों के साथ, जो कि जर्मनी में सेटल है, उनके साथ नया कारोबार शुरू किया है। कारोबार तो बस एक बहाना है, हमारा असल मकसद तो जर्मनी की सैर करना है। मैं वहाँ से आपको चॉकलेट्स भेजा करूँगी। वैसे बहुत ही कोई घटिया किस्म की औरत है वो। कहती है मैं तो सिर्फ करीम का साथ दूंगी, वो मेरा सुपर हीरो है। अच्छा ठीक है आयशा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मैं चुपचाप आराम से कैसे बैठ सकती हूँ जबकि वो हमें धमका रहा है? मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि वो इस कदर घटिया औरत है कि उसकी वजह से करीम ओछे हथकंडों पर आ गया है और हमें धमकियाँ दे रहा है। इस बार मैं आयशा के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो आयशा, करीम भी वैसे ठीक ही कह रहा है। अगर हमारे प्रोडक्शन हाउस को काम नहीं मिलता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझ रही हो ना? समीर खामोश, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे अपने मुंह से। इतना जबरदस्त आइडिया था हम लोगों का, इसके लिए आयशा ने इतनी मेहनत की और मैंने भी पूरा टैलेंट इस्तेमाल किया है अपना। और तुमने भी तो बहुत मेहनत की थी ना इसके लिए। अब तुम ही बताओ, क्या ये सब छोड़ना ठीक रहेगा? ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। खुदा मुझे हमेशा मुश्किलात में डालकर आजमाता ही रहा है। आयशा, तुमने मुझे वेट करने को कहा था। अगर तुम काम में बिजी हो तो मैं चला जाता हूँ। अरे उफ, माफ करना उमर, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। तुम ऐसा करो, यहाँ अंदर आकर बैठ जाओ, हमारी मीटिंग अभी भी चल रही है। हाँ आओ बैठो। अच्छा तो समीर भाई, हम क्या बात कर रहे थे? हम स्टूडियो नहीं चला पाए इसलिए पिछली बार हम नाकाम हो गए थे, लेकिन हम क्या करें, हमें इस सबको चलाने के लिए नए आइडियाज और इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, टी शर्ट्स। करीम को टी शर्ट्स बहुत पसंद है, वो ये आइडिया जरूर पसंद करेगा। जब हम नए डिजाइन और प्रिंट्स वाली शर्ट्स उसे बना के दिखाएंगे ना, तो वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। समीर, हमें ज्वेलरी के बारे में सोच लेना चाहिए ना। प्रिंसेस, ये नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो क्यों ना जूते और मुख्तलिफ किस्म के पर्स बनाने के बारे में सोचा जाए? नहीं होगा आयशा, उन्हें बेचना मुश्किल है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप लोग बनाना क्या चाहते हैं? शादी के मलबूसात, हम अरूसी मलबूसात बना सकते हैं, जरा सोचिए। दरअसल मुझे इस काम की ज्यादा मालूमात नहीं। काम वो करना चाहिए जिसका हमें पता हो। मतलब हम अब शादी के मलबूसात बनाएंगे? हम बना सकते क्यों नहीं बना सकते? मगर हमारे यहाँ बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स बेशकीमत थी और मुझे नहीं लगता कि करीम साहब उसे हमारी वेबसाइट पर लगाने देंगे। अरे नहीं ओकाशा, हम इस काम को थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल से करेंगे ताकि फर्क जाहिर हो जाए। और वो कैसे करना है ये सोचते हैं। हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे जिसे हम कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश कर सके। क्या ख्याल है दोस्तों? ये तरीका ठीक है क्यों समीर भाई? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हुरिया, क्या तुम उनके डिजाइन तैयार कर सकती हो? हाँ, ऐसे डिजाइन बना सकती हूँ कि तुम सब देखते रह जाओगे। तो फिर फैसला हो गया, हम ऐसा ही करेंगे। समीर भाई, आप सारा बजट बना लीजिए ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। हाँ हाँ हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ही ना करो। भाई वो लड़की देखी कितनी प्यारी थी ना। चिल्ला क्यों रहे हो जाहिल कहीं के, बेवकूफ कहीं का। भाई उसने मुड़कर ही नहीं देखा।
वो देखेंगी, वो जरूर मुड़कर देखेंगी, लेकिन अब मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है भाइयों, और इसको पूरी मेहनत के साथ सर अंजाम देना। अब वो वक्त गया जब मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये सब किया करता था। भाई आपके बगैर हम क्या करेंगे? देखो मेरे भाई, तुम परेशान ना हो, वक्त सदा कभी एक सा नहीं रहता। देखो ना, आज मेरे साथ मेरी फिजा है और मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। दिन फिरने वाले हैं मेरे। भाई आप हमें अपने साथ जर्मनी लेकर जाएंगे ना? मैं जानता हूँ भाई आप अपने जिगर के टुकड़ों को ना नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको अपने पास वहाँ बुलाऊंगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। और देखना तुम लोग, एक दिन मैं इस जगह को भी जर्मनी बना दूंगा और तुम्हारी भाभी घर संभाला करेगी मेरा। वो भी साथ जाएंगी क्या? ये कैसा सवाल है पागल, वो मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं जाऊंगा वो भी वहीं मेरे साथ जाएगी। बहुत जल्द मेरी जिंदगी सेट होने वाली है। मगर अरहम भाई मैं तो यहीं पर रुकूंगा। अरे खलील, अभी तो तुम मेरे साथ जाने का कह रहे थे। भाई आपके बाद यहाँ किसी को तो ख्याल रखना होगा ना, बस मुझे जाते हुए अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। अरे यार, ये कौन सी बड़ी बात है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो ले लेना। वैसे ठीक कहा तुमने, किसी को तो हम में से यहाँ पर रुकना चाहिए ताकि कोई तो बता सके कि अरहम कौन था, कितना बड़ा लेजेंड था, क्या करता था, और ये भी बताना कि अरहम कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गया था। अब तो बस एक ही काम है, फिजा को मनाना होगा कि मेरे साथ जर्मनी जाए। मेरी तो खुदा से यही दुआ है, वो करली बालों वाला आकर मेरी फिजा का दिमाग ना खराब कर दे बस। चलो चलो। भाई क्या देख रहे हैं? भाई को हो क्या क्या? अरे पागल हो गए हो तुम सब? मुझे बताओ क्या देख रहे थे वहाँ? अरे मुंह क्या देख रहे हो? भाई को उठा लो। उठा लो। जोर से और जोर से, शाबाश। शादी के मलबूसात, क्या सच में? तुम्हें कैसे पता चला भाई? ब्रो, मेरी कंपनी में जो कुछ भी होता है मुझे उसका इल्म होता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल से आइडिया इतना भी बुरा नहीं था भाई, क्योंकि एक यही चीज है जो हमारे स्टूडियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फुरकान, तुम होश में तो हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें इस बारे में कुछ पता ही ना हो। ये कंपनी की साख के लिए ठीक नहीं है। वो लोग हर चीज बेकार बनाएंगे अपने जैसी। निदा, वैसे तुमसे किसने कहा कि तुम इंसल्ट करती हुई बहुत अच्छी लगती हो? क्या मतलब है फुरकान? मेरा मतलब है कि आयशा एक समझदार लड़की है। यकीनन वो मीटिंग में करीम की बात समझ गई होगी। यकीनन वो हमारी कंपनी के हिसाब से ही डिजाइनिंग करेगी। हुरिया की डिजाइन्स के साथ? देखो, मुझे लगता है कि उन्हें प्रोफेशनल डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक कहा ना? वैसे पहले देख लेना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है वो लोग ठीक कर रहे हैं। क्या तुम्हें उन लोगों की हमाकत ठीक लग रही है? वो कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। उनके पास कामयाब होने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं सिवाय एक चीज के, और वो है मेरी इजाजत। ठीक है, तो देखते हैं ये लोग कल क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों, आज हम पूरी मेहनत के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और समीर भाई बजट पे काम शुरू कर भी चुके हैं। और मुझे क्या करना है? ओकाशा, तुम प्रिंटिंग्स पे काम करोगी। हाँ, और मैं? तुम डिजाइन बनाना शुरू कर दो अभी के अभी। हाँ ठीक है। हुरिया आओ, हम काम शुरू करते हैं। तुम यहीं बैठ जाओ और मैं भी यहीं बैठ रही हूँ। चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो। यानी तुम आयशा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे? उसे खुद मेरे पास आने दो। हाँ, यानी तुम चाहते हो वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए? देखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो मैं जानता हूँ उन्हें पता चलने दो ताकि वो तैयार हो सके उसके लिए। वो तैयार हो सके। ये तुम सबकी बात कर रहे हो या फिर भाई? फुरकान, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च की है, काफी कंपटीशन है मार्केट में। मेरी बात सुनो, शुरुआत में हम लोग डिजाइन दिखाएंगे। मैं बताती हूँ मेरे जहन में क्या है। मेरे जहन में कुछ इस तरह का डिजाइन है। ये तो बहुत अच्छा है। क्यों ना मैं अपनी शादी के लिए ऐसा ही ड्रेस बनवा लूं? और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शादी पे ऐसा ही बनवाओ। मैं जरा पानी पी लूं। सॉरी आयशा, ये मैंने क्या कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। आयशा, आयशा, मैंने बजट तैयार कर लिया। क्या? यस! समीर भाई, आप कितने मेहनती हैं। आपने इतनी जल्दी बजट तैयार कर भी लिया। हम जरूर कामयाब होंगे।
हाँ शुक्रिया, मगर ये नंबर्स थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं आयशा। क्या मतलब, हम तो इसी बजट में सब कुछ किया करते थे, अचानक हमारा बजट ज्यादा कैसे हो गया? समीर भाई, मुझे तो किसी भी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ये हो क्या रहा है? देखो, इसमें प्रिंटिंग, कपड़ा और सिलाई शामिल है, इसीलिए बजट ऊपर चला गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। दरअसल वर्कशॉप पे काम कैसे होते थे, हम एक नॉर्मल प्रोडक्ट लेते थे और उसे अपने मुताबिक ढाल लेते थे और उसे कंपनी का मयार तक लाते थे। उफ, ये क्या हो रहा है यार? अब हम क्या करेंगे? पता है ना, करीम और निदा ये बजट मंजूर नहीं करेंगे। क्या आयशा हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं समीर भाई, मैं ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहती। तो फिर क्या करें? हम किसी कीमत पर भी हार नहीं मानेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब मैं सब कुछ खुद संभालूंगी। हाँ बताओ, कुछ पता चला? थोड़ा वक्त लग गया है, मगर एक सुराग मिला है मोहसिन साहब। क्या वाकई कुछ मिला? मुझे उसकी तस्वीर मिल गई है जिसने किरान साहब को धोखा दिया। फिर तो उसे फौरन मिलना चाहिए। तो क्या मैं ऑफिस आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं घर पे हूँ। तुम ऐसा करो कि यहीं आ जाओ। जी बेहतर। हाँ, फोटो। करीम साहब, मुझे बात करनी है। दरअसल हमने नया बजट तैयार कर लिया है, मैं चाहती हूँ आप इसे देखें। प्लीज प्लीज एक मिनट रुको जरा। किसकी इजाजत से तुम अंदर आ गई हो? क्या तुमने मुझसे पूछा कि कहीं मैं मसरूफ तो नहीं हूँ? देखो, आज के बाद इस तरह फ्रैंकली बिहेव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मुझे यहाँ आते हुए शीशे से सब कुछ नजर आ रहा था, तो फिर मैं किस बात की इजाजत लूँ? मैंने ये देखा कि आप शीशे में से खुद मुझे बार बार देख रहे थे। मैंने नहीं देखा तुम्हारी तरफ। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही आया करती थी, आपके जवाब का इंतजार किए बगैर नॉक करके अंदर आ जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, पहले बात और थी। अब तुम यहाँ बस एक एम्प्लॉय हो और कुछ भी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले दरवाजे पे नॉक करो और मेरी इजाजत के बाद ही कमरे के अंदर आओ। अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं नॉक करूं और तुम्हारे जवाब पे अंदर आऊं? फिर ठीक है, इस बार तुम्हें माफ करता हूँ। अच्छा, तो अभी हमारा बनाया हुआ बजट आप देख लीजिए ताकि हम काम शुरू कर सके। आयशा, मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं रही हो? मगर ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये काम भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है यहाँ पे, इसलिए प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम ये फाइल लो, ये फिजा को दो और कहो कि वो मेरे साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवाए। वो मुझसे इस पे बात करने का टाइम लेगी तो ही बात होगी। क्या ये तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं है आयशा, अब जाओ। आयशा, हाँ? दरवाजा तो बंद करती जाओ। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ ताकि तुम्हें लगे कि तुम मछलियों के एक्वेरियम में बैठे हुए हो। अरे निदा, अच्छा किया जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। घर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। खालदा आंटी, मुझे अपने और करीम के बारे में बात करनी है। ओहो निदा, हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं। हम करीम पे जितना दबाव डालेंगे वो उतना दूर चला जाएगा। बेहतर यही है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खालदा आंटी, आप बात को समझ नहीं रही। मैं इतने अहम मौजू पे बात कर रही हूँ, लेकिन आपका सारा ध्यान खाने पे है। करीम और मैं बाहर मिलते हैं। और बाहर कहाँ मिलते हो? खालदा आंटी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही? आंटी, मैं और करीम अब एक कपल हैं। खालदा आंटी, आप ठीक तो हैं? रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स, कॉफी पिएं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे निदा, मैंने तुम्हें समझाया भी था। चलो पहले आकर अपनी जगह पर बैठो। मैंने तुमसे क्या करने को कहा था और तुम क्या कर रही हो? ये मेरी समझ से तो बाहर है। आंटी, करीम ने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया था और उसी ने पहल की। अब हम दोनों साथ हैं और वैलेंटाइंस डे भी हमने साथ गुजारा है। अरे निदा, तुम क्या कह रही हो? तुम नहीं जानती ये कितनी बड़ी खबर है मेरे लिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, लगता है तूने मेरी सुन ली है। लगता है मुझे किसी नेकी का सिला मिला है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ निदा। लोग अब जितनी मर्जी बातें करें, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यकीन करो निदा, मेरा दिल बाग बाग हो चुका है खुशी से। एक मिनट, यहाँ पर बैठे लोग जो कुछ भी खाए पिएंगे उसका बिल मैं अदा करूँगी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी खुशी की खबर सुनाने के बाद उदास क्यों बैठी हो? आयशा अभी तक करीम का पीछा नहीं छोड़ रही। कभी प्रोजेक्ट का कहती है और कभी कोई और बहाना। बस हमेशा किसी न किसी वजह से सर पे सवार रहती है। और अब तो मुझे लगता है कि उसकी मंगनी भी सिर्फ एक झूठ है। वो हमेशा करीम को जेलस करने की कोशिश करती है। कोई ना कोई चाल चलती रहती है ताकि करीम की दिलचस्पी उसमें दोबारा पैदा हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं होने नहीं दूंगी, याद रखना।
अगर उसे चालें चलने का शौक है तो आराम से हम भी नहीं बैठेंगे। तुम ऐसा करो कि आज शाम का खाना हमारे घर पे खाओ। नहीं नहीं आंटी, मुझे लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। करीम को बहुत बुरा लगेगा। ओहो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो घबरा किस लिए रही हो? बस एक दफा मैंने ये बात मोहसिन के कान में डाल दी, फिर हर तरफ ये बात फैल जाएगी। बस बहुत हो गया, बहुत शरीफ बन के देख लिया हम लोगों ने, अब तो चाल चलेंगे, ठीक है? सारे पत्ते हमारे हाथ में होंगे और हम बाजी मार ले जाएंगे, देखना। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरी होने वाली बहू, मेरे गले से लग जाओ, आओ आओ।